Hi, Dr. Avinash here, and in this video number 2, I am explaining you distribution of drug. Actually speaking, I am talking about apparent volume of distribution. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा. सिंपल, क्योंकि जिस एरिया में हमने ड्रग दिया है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और बॉडी में अगर ड्रग नहीं था पहले से तो बॉडी में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, और हर एक चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है. इसका मतलब एक बार ब्लड में ये ड्रग आ जाएगा तो ये ड्रग बॉडी के हर एक टिश्यू में जाने वाला है. अब कौन से टिश्यू में जाता है वो डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, आयोनाइजेशन पे, प्लाज्मा प्रोटीन से कितना चिपका हुआ है, टिश्यू प्रोटीन से कितना चिपका हुआ है उसके ऊपर, टिश्यू के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ट्रांसपोर्टर्स है कि नहीं उसके ऊपर, एंड ब्लड फ्लो का डिफरेंस के ऊपर. एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हम मान के चले कि हमारा पूरा बॉडी एक सिंगल कंपार्टमेंट है. हाँ, मतलब ऐसा सेल के अंदर का पानी अलग नहीं है, सेल के बाहर का पानी अलग नहीं है, ब्लड अलग नहीं है, CSF अलग नहीं है. ऐसे मान के चलना है कि पूरा का पूरा बॉडी एक सिंगल कंपार्टमेंट है विद अ वॉल्यूम V. इसमें ड्रग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. ये होता नहीं है, ये एक थियोरी है, ऐसा रियली नहीं है. अपने बॉडी के अंदर कैसे ECF अलग है, ICF अलग है, ब्लड अलग है, CSF अलग है, प्लूरा के अंदर का फ्लूइड अलग है, सब अलग अलग होता है. पर कैलकुलेशन के लिए हम एक सिंगल वॉल्यूम लेने वाले हैं. एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. ये फिगर 2.8 की तरफ आपको ध्यान देना है. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने बॉडी के अंदर टोटल ड्रग दे दिया 1000 mg. कितना ड्रग दिया? 1000 mg. अब हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे, ब्लड इसको चारों तरफ फैला देगा और एक प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का फिक्स हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे ही प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इवन हो गया, इक्वलाइज हो गया, तो हमने थोड़ा सा खून वापस निकाला और देखने की कोशिश की कि प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन कितना है. हमें मिला 50 mg पर लीटर. बॉडी में ड्रग कितना डाला? 1000 mg. प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन कितना बना? 50 mg पर लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन के हिसाब से 1000/50 मतलब 20 लीटर होगा. समझा? अब प्लीज़ रिमेंबर, ये 20 लीटर एक कैलकुलेटेड वैल्यू है. क्लियर? इसका मतलब ये है कि थियोरेटिकली ये ड्रग 20 लीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा मालूम है? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, द वॉल्यूम दैट वुड अकोमोडेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी इफ कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट वॉज द सेम एज इन प्लाज्मा. क्योंकि हम प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं. सी, इसमें ना एक गलती कर रहे हैं. प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं और ऐसे मान के चल रहे हैं कि जितना प्लाज्मा में ड्रग है उतना ही ब्रेन के अंदर है, उतना ही CSF में है, उतना ही लंग्स में है, उतना ही लिवर में है, उतना ही किडनी में है. ऐसा होता नहीं है, ये कैलकुलेशन है. अब जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसी ले लो, ये सेल्स के अंदर जाते नहीं है कि नहीं? तो ये जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में ही रह जाएगा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. पर जो ड्रग चारों तरफ फैल जाता है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर? अब ये मत सोचो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना डिजॉल्व होता है. ऐसा नहीं है. जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं वो प्लाज्मा में ही रहेगा ना, है कि नहीं? या जो ड्रग किसी टिश्यू में जाके चुप जाता है तो प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम मिल जाएगा, राइट? और प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया मतलब डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो V तो बढ़ने वाला है ना. सी, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. अगर 50 का घट के 25 हो जाएगा तो ये 20 का घट बढ़ करके 40 होने वाला है. तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक कंसेप्ट है. क्लियर? अगर V का वैल्यू लार्जर आया इसका मतलब ये ECF में ही रहता है. अगर ये ड्रग किसी टिश्यू में सीक्वेस्टर मतलब चुप के बैठेगा तो V का बॉडी कभी कभी इतना ज़्यादा आता है कि वो टोटल बॉडी वाटर से भी ज़्यादा आ जाएगा. बिकॉज ये ड्रग टिश्यू में घुस गया ना, इसका मतलब डिनोमिनेटर और कम हो जाएगा. तो ये वैल्यू जो है ना आपको
ये समझ के याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक एपरेंट वॉल्यूम है, ये कैलकुलेशन है, ये हमें एक आइडिया देती है ड्रग कहाँ पे है बस। काफ़ी सारे पैथोलॉजिकल स्टेट्स इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। अब एट योर लेवल, एमबीबीएस के लेवल पे, फार्मैक में अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आगे जाके अगर आप फार्मैक में पीजी करने वाले हो तो हर एक कंपार्टमेंट के लिए कैसे अलग अलग मॉडल्स हैं वो आपको वर्कआउट करना सिखाया जाएगा। इस चैप्टर में से लास्ट वीडियो और ये वीडियो भी अगर आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से सब्सटैंशियल है। फिर भी आप जाने वाले हो आपके भलानी के पास, क्वेश्चन बैंक के पास, पूरा क्वेश्चन बैंक छान मारोगे। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया है मुझे व्हाट्सएप करोगे, सो आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, सो गो थ्रू दिस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प you. This is Dr. Avinash signing off for chapter number 3. I will see you in yet another video. Till then, keep studying. Bye.